नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है दो कारणों की वजह से। पहला कारण ये कि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? ये बहुत स्कोरिंग है। इस लॉ में आपका एक ग्राफ आता है, शेड्यूल आता है, डेफिनेशन एजम्पशंस आते हैं। जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं बहुत स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि इवैल्यूएटर को, एग्जामिनर को एकदम पता चल जाता है आपने क्लियरली क्या लिखा हुआ है। थियोरेटिकल क्वेश्चंस में इतने मार्क्स नहीं मिलते हैं। सेकंड, ये लॉ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आपको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम पढ़ना है तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में ये फर्स्ट हाफ है उसका। और इससे रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियो हमने पहले ही पोस्ट कर दी है, प्लीज आप उसे देख लीजिए इस वीडियो को देखने से पहले, क्योंकि इसमें जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं उन्हें समझे बिना आप इस लॉ को नहीं समझ पाएंगे, राइट। वैसे हम थोड़ा बहुत इसमें ग्लिम्स देंगे, उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे उन टॉपिक्स का भी, कॉन्सेप्ट्स का भी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना लॉ। अच्छा, ये जो लॉ है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का, ये हम डेली फेस करते हैं। बड़ा इजी लॉ है, इससे इजी लॉ तो नॉर्मली होता भी नहीं, क्योंकि हम इसे डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। जब भी हम कुछ खाते पीते हैं तो यही लॉ हमारे काम आता है। ये लॉ हम हमेशा महसूस करते हैं, लेकिन इसको टेक्निकल टर्म्स में यहां डाला गया है, ठीक है। तो देखिए ये लॉ क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये मैंने डीएमयू लिखा है क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बड़ा लंबा हो जाता है लिखने में, तो डीएमयू लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस as consumption of the commodity increases। अब यूटिलिटी हमने पहले डिस्कस कर ली, फिर भी हम बता देते हैं। किसी भी वस्तु की want satisfying पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं। जैसे जब हम कोई वस्तु खाते पीते या यूज करते, देखिए इस संसार में, विश्व में जितनी भी चीजें हैं जो हम यूज करते हैं हमारी यूजफुल में, उनमें यूटिलिटी होती है। कैसे? देखिए इस मार्कर में मेरे लिए यूटिलिटी है, मैं टीचर हूं, मेरे लिए यूटिलिटी क्या है कि मैं इसे लिख सकती हूँ। समोसा हम खाते हैं, वो हमारी भूख को शांत करती है, हमें तृप्ति देती है, सेटिस्फेक्शन देती है, वो हमारे लिए यूटिलिटी रखती है। तो जो भी चीज हमें सेटिस्फाई दे करे या सेटिस्फेक्शन दे, उसमें यूटिलिटी है, यानी उसके अंदर एक ताकत है जो हमें संतुष्टि दे सकती है या सेटिस्फेक्शन दे सकती है। तो उसी पावर को हम क्या कहते हैं? यूटिलिटी कहते हैं। अच्छा, अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? देखिए मार्जिनल यूटिलिटी किसी वस्तु से या किसी कमोडिटी से एडिशनल जो यूटिलिटी यानी अतिरिक्त यूटिलिटी जो हमें मिलती है, जो उसकी उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है, उसे हम मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। एग्जांपल ले सकते हैं। हमने देखिए हमने एक समोसा खाया पहला, उससे हमें यूटिलिटी मिली, राइट, यूटिलिटी मिली, कुछ भी मिली, 20 यूटिल्स मिल गए। अच्छा, यूटिल्स क्या है ये भी हमने उसमें बताया है आपको कि यूटिल्स वो यूनिट है जिसमें हम अपनी यूटिलिटी को नापते हैं। हमने उसमें बताया, वीडियो में आप देख लीजिए, कि जैसे कि हम वजन को किलोग्राम में नापते हैं, लंबाई को सेंटीमीटर में नापते हैं, इस तरह हम यूटिलिटी को यूटिल्स में नापते हैं। ये किलोग्राम और सेंटीमीटर टाइप ही है हमारा यूटिल्स, यानी यूटिलिटी को नापने वाला यूनिट। ओके, तो पहले समोसे से हमें कितनी यूटिलिटी मिली? 20 यूटिल्स मिल गए हमें। अच्छा, हमने जो दूसरा समोसा खाया है, सेकेंड वन, दिस इज फर्स्ट, एंड जो दूसरा समोसा खाया, समोसा सभी जानते हैं, बड़ी फेमस डिश है इंडिया के, तो दूसरा जो समोसा खाया, इससे हमें क्या मिला? एडिशनल यूटिलिटी मिली है, यानी अतिरिक्त संतुष्टि मिली है। इसी एडिशनल यूटिलिटी को आप क्या कहते हैं? इसी एडिशनल यूटिलिटी को आप कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। आया समझ में? यानी कि एडिशनल यूटिलिटी गेन्ड बाय कंजम्पशन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ एनी कमोडिटी इज नोन एज मार्जिनल यूटिलिटी, राइट। सो अब हमें दोनों समझ में आ गया। अच्छा, अब लॉ क्या बताता है? लॉ बताता है कि स्टेट्स दैट मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइंस एज कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस। मतलब जैसे जैसे हम किसी कमोडिटी को ज्यादा कंज्यूम करते चले जाते हैं एक समय पर, ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल कर लिया, नहीं, जैसे जैसे हम लगातार उसका कंजम्पशन एक समय पर बैठ के करते हैं एक जगह, तो उसका जो यूटिलिटी है, मार्जिनल यूटिलिटी है, वो घटती चली जाती है, लगातार घटती है। और एक समय ऐसा आता है कि हम उस वस्तु को बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते, इनफैक्ट देखना पसंद नहीं करते। हम एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे। देखिए हमने समोसे का एग्जांपल लिया, थोड़ा सा स्पेस बना ले अपने लिखने के लिए। हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें ये मिटा देते हैं, हम सब कुछ अपने बस समोसे रखेंगे खाने के लिए अब यहाँ पे, राइट। यहाँ पे देखिए हम समोसे का ही एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, सो पहला जो समोसा है हमने खाया, ठीक है, पहला समोसा खाया, उससे हमें मिल गए आपके कितने हैं यहाँ पे, देखिए शेड्यूल में मैं यहाँ एग्जांपल दे दूंगी, 18 यूटिल्स मिले हैं। 18, अब यूटिल्स नहीं लिख रही मैं, ठीक है, पहले समोसे से 18 मिले,
दूसरा हमने खाया सेकंड समोसा हमारा, उससे कितने यूटीएस मिल रहे हैं हमें? 15 मिल रहे हैं, ठीक है। प्लस थर्ड समोसा खाया हमने, उससे कितने मिल रहे हैं? 12 मिल रहे हैं। फोर्थ खाया 9 मिल रहे हैं, थर्ड फोर्थ खाया 9 मिल रहे हैं। फिफ्थ खाया हमने, कितने मिल रहे हैं हमें? अचानक घट गई, 3 मिल रहे हैं। अब 6 जब हम खा रहे हैं तो देखिए ये क्या है हमारा पॉइंट, यहाँ पे हमें 6 समोसे से कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही, 0 मिल रही है, यानी कुछ नहीं मिल रहा हमें। 6 तो हमने एवं ही खा लिया, ठीक है। 6 का तो कोई यूज ही नहीं रहा हमारे लिए, हमें कुछ भी उससे संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, हमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा, हमें इनफैक्ट कुछ भी फील नहीं हुआ कि हमने वो खा लिया, वो बराबर मिट्टी के बराबर हो गया हमारे लिए, यूजलेस हो गया। तो 6 समोसा बेकार रहा हमारे लिए, राइट। अब बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं बची हमारी 6 समोसा। अब अगर भूले भटके हमने किसी के कहने पे, जोर डालने पे, अब कई बार होता है ना जब पार्टी में, अरे भाई एक और ले ले, एक और ले ले, मतलब हमारे कहने से ले लो टाइप सिचुएशन आ जाती है, तो उस समय क्या लगता है, भाई ले जाओ अब इसको, हमारे बस की इससे खाना ना, मतलब देखना भी बुरा लगता है, उसकी सुगंध है ना समोसे में चढ़ने लगती है, दिमाग को चढ़ जाती है, लगता है बस अब भाग ले यहाँ से, अब बिल्कुल नहीं खाया जाएगा, पेट हमारा फट जाएगा या फिर हमारा पेट खराब होगा या कुछ भी फील होता, मतलब अच्छा फील नहीं होता। तो संतुष्टि क्या है हमारी, बिल्कुल खत्म है, नेगेटिव जा रही है, हमें अजीब फील हो रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, नेगेटिव चले गए हम, यानी कि हमें संतुष्टि की जगह नेगेटिव संतुष्टि मिल रही है। यहाँ पे -3 हो गया 7 समोसे से, इसका मतलब 7 समोसा बिग नो, हम बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहते इसको, बिल्कुल किसी कीमत पर भी नहीं। हमारी यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, घट गई। इसी चीज को ये लॉ दर्शाता है। अच्छा, ये लॉ जो है जब भी काम करता है जब कुछ इसके एजम्पशंस माने जाते हैं। देखिए हमेशा प्रिंसिपल्स हो, लॉज हो तभी, प्रिंसिपल्स को छोड़िए, लॉज जो होते हैं वो जब भी काम करते हैं जब उनके एजम्पशंस, कुछ ऐसे मान्यताएं होती है, माने जाते हैं। जैसे एजम्पशंस क्या होती है, मान्यताएं, वो लॉ जब भी काम करेगा तभी सारी चीजें प्रस्तुत होंगी या वहां पे उपस्थित होंगी। अगर ये चीजें नहीं है वहां पे तो ये लॉ भी काम नहीं करेगा। इस लॉ को काम करने के लिए ये कंडीशंस जरूरी है। तो कंडीशंस है या assumptions है, मान्यताएं हैं। पहली मान्यता क्या है इस लॉ की, कब काम करेगा ये, कंज्यूमर इज रैशनल, यानी कंज्यूमर जानता है, वो बुद्धिजीवी है, विवेकी है। रैशनैलिटी का मतलब होता है विवेकशील, वो विवेकी है, वो जानता है कि वो क्या कंज्यूम कर रहा है, क्यों कंज्यूम कर रहा है, वो कंज्यूम करने लायक चीज है नहीं है, उसका टेस्ट कैसा है, अच्छे बुरे टेस्ट में फर्क कर सकता है, ज्यादा कम का फर्क कर सकता है, राइट। तो वो अपना भला बुरा सोच सकता है, रैशनल है, ओके। अगर उसे फील नहीं हो रहा है नहीं खाना तो वो नहीं खाएगा, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग पेशेंट्स होते हैं, उन्हें कई बार पता नहीं होता कि वो क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, मतलब एंडलेसली खाते चले जाए, चाहे वो जाके उसको प्यूक कर दे, उल्टी कर दे, ठीक है। तो कंज्यूमर इज रैशनल, हमारा कंज्यूमर जानता है। स्टैंडर्ड साइज ऑफ यूनिट्स, यानी कि स्टैंडर्ड साइज है, अब समोसा है, हमने समोसे को लिया, अब समोसे को एक समोसा ले लो, छोटा छोटा पीस खाते जाओ, दिन भर भी आप भरेगा नहीं आपका पेट, ना ही आपकी नीयत भरेगी। कहते हैं नीयत भरना। अच्छा, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी जो डिक्लाइन हो रही है, नीयत से कनेक्टेड है। आपकी नीयत भर गई, पता पेट तो भर ही गया, अब नीयत भी इतनी बुरी तरह भर गई, नहीं खा सकते, तो आपका ना तो पेट भरेगा ना नीयत भरेगी। अब छोटे छोटे पीस एक समोसे के आप 15 टुकड़े कर लो, छोटे छोटे माइन्यूट, तो वो काम नहीं करेगा। ये लॉ जब भी काम करेगा जब आप पूरा समोसा, एक एक समोसा लगातार खाते चलेंगे। स्टैंडर्ड साइज, समोसे का स्टैंडर्ड साइज क्या है, एक पूरा समोसा। चॉकलेट का एक पूरी चॉकलेट, स्टैंडर्ड साइज क्या होता है, पूरा, मतलब होल अमाउंट ऑफ दैट। देन कंटिन्यूअस कंजम्पशन, ये कंजम्पशन लगातार होना चाहिए, एक ही समय पे होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए आज मैंने एक समोसा खाया सुबह, या कल सुबह फिर एक समोसा खाया, परसों सुबह ना, तो ऐसे ये काम नहीं करने वाला भाई। ये लगातार जब भी काम करेगा तब आप एक जगह बैठकर इसे खाने वाले हैं, लगातार कंजम्पशन करने वाले हैं। दैट मीन्स कंटिन्यूअस कंजम्पशन, एक जगह बैठ के खा लो, ठीक है। जैसे हम लोग शादियों में खाते हैं, बस खाते चले जाते हैं एक जगह पर, ठीक है। इनकम इज कांस्टेंट, अब आपकी इनकम कांस्टेंट है। देखिए आप समोसा खा रहे हैं तो आप समोसा ही अफोर्ड कर सकते हो, आपकी इनकम कांस्टेंट, मतलब आपका बजट उतना ही है। अगर आप सोचो कि आप समोसे की जगह तीसरा पिज्जा खा ले, तो आपकी एकदम से हो सकता है आपकी जो उसकी सैटिस्फैक्शन है वो बढ़ जाए, या उससे सेटिस्फेक्शन अचानक बढ़ जाए। तो आप वही समोसा ही खा रहे हैं, उसकी आपकी इनकम कांस्टेंट है, आप उतना अफोर्ड कर सकते हैं। उस समय इनकम आपकी इस लॉ के दौरान इंक्रीज नहीं हो जाए, अचानक से आपको 10,000 रुपए आपकी मम्मी ना दे दे खाते समय, ठीक है, तो इनकम आपकी इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। देन प्राइसेस आर कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है। अगर तीसरे समोसे की अचानक कीमत बढ़ जाए, जैसे ये समोसा 10 का, ये 10 का, अचानक ये समोसा 100 रुपए का हो जाए, हम वैसे ही खाना बंद कर देंगे, जरूरत ही नहीं है। तो या फिर इसकी मतलब कि
ज्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए हमारी, प्राइसेस कांस्टेंट हो तब ये लॉ काम करेगा, राइट। देन टेस्ट इज कांस्टेंट, हमारा टेस्ट भी कांस्टेंट, हम समोसा खाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम पहले समोसे की जबरदस्ती अगर खा रहे हैं, हमें मन ही नहीं है समोसे खाने का, तो हम पहला समोसा ही नहीं खाएंगे। क्योंकि जिस बंदे को किसी चीज का टेस्ट ना हो, उसे पसंद ना हो, टेस्ट ना हो उस चीज के लिए, तो उसे खाएगा ही नहीं, तो पहले पे उसे नेगेटिविटी मिल जाएगी। जैसे कि कुछ लोगों को मीठा बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो पहले रसगुल्ले पे ही मतलब बिल्कुल कहते नहीं भाई मेरे बस की बात नहीं है, तो उस केस में ये काम नहीं करेगा। आपका टेस्ट भी कांस्टेंट रहे और आप उसको खाना चाहते हैं, बदल ना जाए एकदम से टेस्ट। कल तक आपको समोसा पसंद था, पहले समोसे तक समोसा पसंद था, अगले समोसे में आपका टेस्ट ही बदल गया, नो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसे खाना चाहते हैं, आपको टेस्टी लग रहा है, आप पूरे कंडीशंस इसकी आपकी मीट करेंगे तब ये लॉ काम करेगा, राइट। अच्छा, अब हमें समझ में आ गया कि अगर हम कोई चीज लगातार कंज्यूम करते हैं तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है यानी एडिशनल यूटिलिटी है, हर एक यूनिट से मिलने में, हर एक इकाई से जो मिलेगी वो कम होती चली जाएगी, घट जाएगी, जीरो हो जाएगी और फिर नेगेटिव हो जाएगी। मतलब वो हमें बिल्कुल भी संतुष्टि प्राप्ति की उल्टा नुकसान कर देगी, फायदे की जगह नुकसान करेगी, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन करेगी। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं जल्दी से, बहुत ही इजी ग्राफ है, इसमें बनाने में कुछ भी नहीं है, बस आप एक मैं छोटा सा यहाँ बना के दिखाती हूँ आपको ग्राफ। यहाँ पे ये देखिए आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और सिंपली ये एक लाओ, यहाँ से मार्जिनल यूटिलिटी की लाइन लाओ और यहाँ पे नेगेटिव, इसका मतलब यहाँ से काटते हुए नीचे तक पहुंच जाओ, इसमें मतलब नेगेटिव जाएगा क्योंकि नेगेटिव क्वाड्रेंट में जाएगा, नेगेटिव यहाँ पे जैसे यहाँ गया हुआ है, देखिए यहाँ से हमने 18 हमारी मैक्सिमम यूटिलिटी है फर्स्ट यूनिट से, ठीक है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गैप होता है, ये क्यों होता है आपने देखा होगा, जो बुक्स में बनाते हैं यहाँ गैप होता है, इसको ज्वाइन कर लेते हैं कई बार, लेकिन गैप इसलिए बनाया जाता है, मैंने इसलिए गैप बना दिया आप लोगों के लिए कि हमें पहले यूनिट से यूटिलिटी मिलनी शुरू होती है। यहाँ पे देखिए जीरो है, अगर हम इस ग्राफ को यहाँ तक ज्वाइन करते हैं, इसका मतलब जीरो से भी हमें यूटिलिटी मिलेगी 18, नहीं, हमें जीरो से 18 नहीं मिल रही, हमें फर्स्ट यूनिट से 18 मिल रही है, तो इसलिए कभी कभी इसमें गैप होता है, तो घबराइएगा मत, किसी बुक में गैप होता है, किसी में नहीं होता है। ओके, तो फर्स्ट यूनिट से मिल गई, अब सेकंड यूनिट से हमें मिली है 15, तो लगातार क्या हो रहा है, हमारी यूटिलिटी घट रही है। तो इस ग्राफ को बस सिंपली एक लाइन खींचनी है, यहाँ पे जीरो पे आ जाना है, यहाँ पे 6 यूनिट पे जीरो आ गया और यहाँ पे हमारा नेगेटिव चला गया। अब नेगेटिव क्या है, ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये नेगेटिव है, होता है ना ग्राफ में, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, तो ये नेगेटिव में चला गया और हमारी जो यूटिलिटी है -3 हो गई हमारी। अच्छा देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि आपकी टोटल यूटिलिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है, और इस पॉइंट को जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जीरो हो जाए उस पॉइंट को कहेंगे पॉइंट ऑफ सेटाइटी या सैटिएटी, ठीक है। तो मतलब इस समय हमारी नीयत, पेट सब भर चुका है, इसके अलावा हमारे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसके अलावा खाएंगे तो हम नुकसान में रहेंगे, और नुकसान अच्छी चीज नहीं है। सेटिस्फेक्शन मतलब कि हमें कुछ संतुष्टि मिल रही है, अब नुकसान हो रहा है तो संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिल रही है हमें, और नुकसान हो रहा है, राइट। सो ये होपफुली ये लॉ आपको समझ में आया है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट लॉ है। इसके आगे बस एक स्टेप आएगी, उसको हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में पढ़ेंगे, तो अगले वीडियो में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बहुत शॉर्ट में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा काम हमारा हो चुका